हर हर महादेव। जय माता दी। भक्तजनों, आप सबका स्वागत है आध्यात्मिक पार्ट 2 में। पर इससे पहले एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय आप सब देख रहे हैं। मौसम ने जो तबाही की है, जल ने जो तबाही मचाई है, आप उससे अनजान नहीं हैं। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, कहाँ कहाँ नहीं की हुई, हर जगह तबाही, बहुत तबाही हो रही है। ये सब की जानकारी पहले थी साधु संतों को, गुरुओं को, साधकों को, जो साधना में है उन सबको इसकी जानकारी थी, एस्ट्रोलॉजर्स को। आध्यात्मिक ज्ञान लाने का मकसद ही ये है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने का यही मकसद है कि आप ये जो कष्ट आ रहे हैं, ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये जो भूकंप आ रहे हैं, जो बारिश आ रही है, ये बादल फट रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है इस भू पर, इस धरती पर, इससे आप सुरक्षित कैसे रहें, इससे आप खुद को, अपनों को कैसे बचा सकें। हम शुरू करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान 2। मैंने आपको बताया था इष्ट से मिलना, लेकिन इष्ट से मिलने से पहले आपको खुद से मिलना होता है, खुद को जानना होता है। और ये संभव सिर्फ कैसे है? ये सिर्फ संभव है ध्यान के माध्यम से, ध्यान से। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ध्यान करना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें भटकाएगी। आपका ध्यान मलिन विचारों में जाएंगे, मलिन विचार बहुत आएंगे आपको, लेकिन आपको वो ध्यान छोड़ना नहीं है। क्योंकि तन तो आप नहाकर साफ करते हैं, मन भी आप कहोगे कि हम साफ कर लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आत्मा, आत्मा को कैसे साफ करोगे? आत्मा को कैसे धोओगे? उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए कैसे कैसे खुद को तैयार करोगे? तो आपको ध्यान के माध्यम से खुद को तैयार करना है। सर्वप्रथम आपने अपनी आत्मा को साफ करना है। और वो कैसे होगी? ध्यान से। ध्यान के माध्यम से आपको बहुत सारे विचार गलत आएंगे और आप कहोगे ये तो मुझे गलत विचार आ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं करना, शायद मुझ में कमी है, शायद मैं खराब हूं। पर नहीं, वो भगवान आपको साफ कर रहे होते हैं। वो बहुत अच्छा है, वो विचार आने अच्छे हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान ने आपको पा लिया है, भगवान ने आपको देख लिया है कि आप अपनी साधना में हो, आप खुद को जानने की साधना में हो, आप भगवान से, आप आत्मा से परमात्मा के मिलन की साधना में हो। उससे क्या होगा कि भगवान भी आपका साथ देंगे, आपके इष्ट भी आपका साथ देंगे, परमात्मा भी आपका साथ देंगे, आपको साफ करेंगे, एकदम साफ। ईर्ष्या, चुगली, चोरी, निंदा, भौतिक सुखों में जो हम खो जाते हैं, इनसे दूर, सुख दुख से दूर, अच्छे बुरे से दूर। हम ध्यान के माध्यम से जब इन सब चीजों से छूटेंगे, हम इस ये जो जुड़ गए हैं, हम ये दुनिया से, ये भौतिक चीजों में हम फंस चुके हैं, जब इस जंजाल से हम निकलेंगे, इस जंजाल से निकलने के बाद जब हम खुद की आत्मा में झांकेंगे,
तब हम सात्विक भी होंगे, तब हम साफ होंगे, तब हम उस परमात्मा के लिए तैयार होंगे, उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे। ये आत्मा उस परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार होगी। उसको तैयार करने के लिए ही हमें ध्यान की आवश्यकता है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, गुरुओं ने, साधुओं संतों ने, बाबाओं ने ये बताया है, मंगल का साल है, ग्रह दशा ऐसी है, ये ग्रह उस घर में है, वो ग्रह उस घर में है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। नहीं, ये सारी चीजें हो रही है कलयुग के अंत की। कलयुग का अंत तो हो चुका है कलयुग का अंत। आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूं मैं। जैसे एक क्लास 1 साल चलती है, ये कलयुग 1 साल चला है, समझो, मतलब इसका जो युग था वो चला है। 1 साल कक्षा चलती है, उसके बाद में होता है पेपर, परीक्षा, फिर आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद ही हम नई क्लास में, नए सेशन में जाते हैं। हमारा साल पूरा हो चुका, हमारी परीक्षाएं भी हो चुकी, बचा क्या है? रिजल्ट बचा है, और बचा नहीं है, मिल भी रहा है। समझिए इस बात को, गौर कीजिए इस बात पर। ये रिजल्ट है कलयुग का, हमारे क्रियाकलापों का, हमारी सोच का, हमारी असुर प्रवृत्ति जो हमने जगाई हुई है इंसानों ने, उसका ये रिजल्ट मिल रहा है हमें। भूकंप, बादल फटना, अंधाधुंध वर्षा, तूफान, सब कुछ हो रहा है। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। फिर आप कहोगे छोटे छोटे बच्चे इसमें जा रहे हैं, मर रहे हैं, भगवान को प्यारे हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, सबका थोड़ी दोष है। यही सोच होगी आपकी, यही विचार होंगे। पर सिर्फ इस जीवन के कर्म नहीं, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा, आपका रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट पिछले कर्मों से लेकर इस जन्म के कर्मों का मिलेगा। मतलब आपने जितनी पढ़ाई की है, आप 12th पास हैं, BA पास हैं, आपने जितनी PhD की हुई है, आपको वो लास्ट का जो भी रिजल्ट है, इतने सालों का, इतने जन्मों का, वो कर्म आपको मिलेगा। वो कर्म हम सबको मिलेगा, वो अच्छा हो या बुरा, पर वो मिलेगा। जैसे कलयुग समाप्त होगा तो सारी दुनिया थोड़ी समाप्त होगी, कुछ तो बचेंगे, वही उत्तीर्ण होंगे, वही परीक्षा में सफल होंगे, पास होंगे। टाइम तो निकल चुका, सच में टाइम निकल चुका है, पर फिर भी एक कोशिश आप कर सकते हैं। आप जानिए खुद को, आप ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, खुद की आत्मा में झांकिए, अपने त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, यहां ध्यान केंद्रित कीजिए। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए तो सही, स्टार्ट तो कीजिए आप। माँ के पेट से हम लिखना नहीं सीखते, हम पहले पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, फिर हम 1 लिखना सीखते हैं। एक लाइन 1 भी हम डायरेक्ट नहीं सीख पाते, हम लाइनें मारते हैं ऐसे गोल गोल गोल, ये वो, फिर हम 1 लिखना सीखते हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान है, वैसे ही आध्यात्म में जाना का मार्ग ये है कि आपको धीरे 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 एक स्टेप लेना होगा। तो आप कोशिश कीजिए, ध्यान शुरू कीजिए, 5 मिनट कीजिए, पहले 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट। आप देखेंगे कि आपका खुद मन लगेगा, आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठूं,
जब आपको उस सूक्ष्म जगत के दर्शन शुरू होंगे जो यही है लेकिन दिखाई नहीं देता। परमात्मा हमारे सामने है पर दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, आपको ध्यान की जरूरत है। मैंने भी ऐसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ध्यान के माध्यम से। मैं भी शुरू से माता की भक्त रही थी, लेकिन फिर भी तीसरी आंख, त्रिनेत्र जिसे कहा जाता है, त्रिनेत्र से जो हम सूक्ष्म जगत देख पाते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा से मिल पाते हैं, वो हम सिर्फ यहां से मिल पाएंगे, यहां से देख पाएंगे, इन आंखों से नहीं, इस तीसरी आंख से। इस तीसरी आंख से हम देख सकते हैं। आपकी जब ये दो आंखें बंद होगी, ये जगत जब आपको नहीं दिखेगा तो आपको वो जगत दिखेगा जहां भगवान वास करते हैं, जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां हमारा परमात्मा है। कोशिश तो कीजिए आप। देखा है मैंने, आनंद आनंद, इतना आनंद, इतना सुख कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी हमें मिल जाए तो हमें इतना सुख नहीं मिलेगा जो सुख हमें परमात्मा के दर्शन करके मिलता है, परमात्मा के पास बैठकर मिलता है, उनसे बात करके मिलता है। मैंने की है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। इतना सुख, इतना आनंद आपको किसी इंसान से बात करके नहीं आएगा, किसी इंसान को देख के नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। आप शुरू कीजिए, ध्यान कीजिए, खुद को जानिए। आप खुद को समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आप कौन हो, आप क्या हो। हर इंसान में उस परमात्मा का अंश है, लेकिन उस अंश को समझना भी तो हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, ये हम बोलते हैं मुंह से, लेकिन हम उस परमात्मा के अंश हैं, ये हम क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं हैं। हमने देखा है, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने फोटो दिखाते हैं, ये बताते हैं, हम उनके साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है ये हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन हम भगवान का अंश खुद को क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। हम इससे अनजान हैं कि उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर विद्यमान है। ये जो ज्योत है, आत्मा रूपी जो ज्योत है, उस परमात्मा की है। आप जुड़िए ज्ञान से, आप जुड़िए ध्यान से, जुड़ जाइए, जुड़िए, जानिए खुद को। और जानने से क्या होगा? फिर आपका ये भी प्रश्न होगा कि खुद को जानने से क्या होगा? तो खुद को जानने से ये होगा कि जब आप अपनी आत्मा के अंदर झांकेंगे, अपनी आत्मा को जान पाएंगे, आप क्या हैं, अपने पिछले जन्म को तक आप देख पाएंगे, अपने कर्मों को देख पाएंगे, तब आप उस परमात्मा को भी देख पाएंगे साक्षात, उनके चरणों में गिर पाएंगे। तन मन, हम कहते हैं भगवान आपको हमारा तन और मन अर्पित है, समर्पित है। ठीक है, हम कर लेते हैं, हम माथा टेकते हैं, हम बोलते हैं हमारा तन है। हम झाड़ू लगा देते हैं मंदिर में, हम सेवा कर लेते हैं, हम बोलते हैं हमारा तन लगा है, मन भी लगा है। हम थोड़ा पाठ पूजा कर लेते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कोई शब्द पढ़ लेते हैं, आरती गा लेते हैं, कुछ भी, तो हम बोलते हैं हमारा मन भी लगा है। लेकिन आत्मा तो लगाइए, आत्मा लगानी है, क्योंकि मन भी जल जाएगा, तन भी जल जाएगा जब हम मरेंगे, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। उस आत्मा को लगाना है, उस परमात्मा के चरणों में उस आत्मा को रखना है, उस आत्मा को, उस ज्योत को समर्पित करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे वो सारे कर्म जो गलत है, जिससे हम सुख दुख भुगत रहे हैं, जिससे हम, आप देख रहे हैं जैसे जो हो रहा है,
हमारे कर्मों की वजह से ही हमारा अंत होगा। हम उससे भी दूर हो जाते हैं। भगवान हमें उस चीजों से भी निकाल देते हैं, परमात्मा हमें उनसे भी दूर कर देते हैं। परमात्मा हमें तथास्तु वो कहते हैं कि आपको सब सुख मिले, आप मोक्ष की प्राप्ति करो। जब तक आप यहां हो आपको हर सुख मिलेगा, जब आप मर जाओगे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये होगा ध्यान से, ये होगा खुद को जानने से। पूर्ण ज्ञान न होने के कारण लोग कहते हैं क्या करना है खुद को जान के, क्या करना है अपना पिछला जन्म जानकर। ये करना है आपने कि अपनी आत्मा को जब समझ पाओगे तो इस आत्मा को समर्पित करोगे भगवान के आगे, परमात्मा के आगे, अपने इष्ट के आगे। और जब उस आत्मा को आप समर्पित करोगे तब वो आपके इस आवागमन को, ये जो हम 84 लाख जून भुगतते हैं, इससे आपको छुटकारा देंगे, मोक्ष देंगे, जो कि बहुत जरूरी है। आपके कर्म जो अच्छे हैं बुरे हैं वो यहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे कर्म जो किए हैं उनका फल भुगतने के लिए आपको फिर से जन्म लेना होगा। अच्छे कर्मों का भी तो फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, आप इंसान फिर से आओगे बनकर, फिर उस आवागमन में रहोगे। क्या पता उस जन्म में आप कुछ गलत कर जाओ, फिर आप गलत कर्मों में चले जाओगे, फिर से आप कुछ और बनोगे, कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे। निकलो इन चीजों से, निकलिए, कोशिश कीजिए, इस आवागमन के चक्र को खत्म कीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आसान नहीं कहूंगी इस चीज को, बिल्कुल आसान नहीं कहूंगी, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यही तो खासियत है कि नामुमकिन नहीं है। जब आपका इष्ट आपके साथ होगा, जब आपका विश्वास आपके साथ होगा, आप जो विश्वास उन पर करते हैं वो आपके साथ होगा, तो ये नामुमकिन नहीं होगा, नहीं होगा नामुमकिन। संभल जाइए, मौका है मौका। काफी समय निकल चुका, लेकिन है, एक लास्ट मौका है आपके पास, थोड़ा समय शेष है। एक बात और मैं कहना चाहती हूं, ये जो हो रहा है, जैसे 5 भूतों से हमारा शरीर बना है, पंचभूत कहते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। तो आप सोचिए, जरा विचार कीजिए कि जो ये सब हो रहा है वो इन 5 महाभूतों से ही हो रहा है। सबसे पहले अग्निकांड हुए, ये पहला, काफी हुए अग्निकांड। जल आप देख ही रहे हैं, धरती फटना, तीसरा महाभूत। आकाश से तो जल आ रहा है, तूफान आ रहा है, वरुण हवा, तूफान कितना आ रहा है। विचार कीजिए चीजों को कि हमने ये जो 5 महाभूत से ये जो शरीर बना है, हम इसमें फंस के रह गए हैं। हमने इसमें उस अपनी आत्मा को भी ऐसे जंजाल में फंसा लिया है। उससे निकलना है, उससे निकालने के लिए वो टूट पड़ा है परमात्मा। ये सब 5 पंच महाभूत जो है टूट पड़े हैं आपको सिर्फ इस जंजाल से निकालने के लिए। तो आप भी तो समझिए कि आपके लिए क्या सही है। आपके लिए यही सही है कि खुद को जानो, और जानने के बाद अपनी उस आत्मा को, अपनी उस ज्योत को समर्पित करो, भगवान के चरणों में गिर जाओ। कि तन से गिरे थे, मन से गिरे थे, लेकिन आत्मा से नहीं गिरे थे, अब गिरे हैं आपके चरणों में, आत्मा से अब गिरे हैं। अब हमें संभाल लो, अब हमें मुक्ति दो। जब तक यहां है हमें सुख दो, आरोग्य दो, अच्छी आयु बख्शो, अच्छे से जीवन व्यतीत करें, और जब हम मर जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। होगा ऐसा।
बहुत दुखद समय चल रहा है, बहुत दुखद। ये सब देख के आत्मा कांप जाती है, लेकिन ये सब पता था होगा, देख चुके थे पहले ही, होने से पहले ही कि ये सब होगा। अभी भी कुछ शांत नहीं हुआ है, सब खत्म होगा, सब खत्म होगा, सब खत्म होगा। झूठ फरेब, ये जो बाबाओं का चलता है, सब झूठ चलता है, फरेब चलता है। तंत्र को कहाँ ले गए हैं ये? तंत्र एक बिल्कुल गुप्त क्रिया थी, जिसे बिल्कुल ऐसे फैला दिया है, घर घर में तंत्र पहुंचा दिया है। कुछ चीजें गुप्त होती है, बहुत सारी भूलें की है इंसान ने, पर वो कर चुका, क्रिया हो चुकी, एग्जाम हो चुके हैं। मैंने बताया एग्जाम हो चुके हैं, अब पता है बस रिजल्ट मिलना है, मिल रहा है। एक एक करके सबको मिलेगा रिजल्ट, अच्छा बुरा। सबको बुरा नहीं मिलेगा, सबको अच्छा नहीं मिलेगा, पर मिलेगा। बुरा तो बहुत होगा, बहुत बुरा होगा इंसान के साथ, जैसे इंसान ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। प्रकृति के नियमों के खिलाफ हर काम किया है इंसान ने, भगवान के खिलाफ हर काम किया है इंसान ने। उन्हें रिजल्ट मिलेगा। अपने अंदर की राक्षस प्रवृत्ति को मारिए, सबके अंदर है, मारिए उसे, कोशिश कीजिए दबाने की, मारने की, ध्यान के माध्यम से। जब ध्यान करेंगे तो वो प्रवृत्तियां खुद ब खुद, राक्षसी प्रवृत्तियां मर जाएगी, और वो जो भगवान का अंश है वो उजागर होगा, वो उज्जवल होगा, वो निखरेगा, वो साफ होगा, वो उस परमात्मा के लायक बनेगा। तभी तो जीवन मिलेगा आपको। अगर आप जीवन चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो कलयुग खत्म हो रहा है, इसमें आप बचें, इससे आप बचें, अपने परिवार को बचा सकें, तो आप ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। मैं नहीं कहती शिव जी को मानिए, मैं नहीं कहती माता को मानिए, मैं नहीं कहती पीर को मानिए, अपने इष्ट को मानिए। आपके मन में जो है, आपकी आत्मा में जो है, उसको मानिए। आपको जो पसंद है उसको मानिए। नाम जप कीजिए, नाम जप में बहुत ताकत है। ध्यान में बैठते हैं, आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, केवल ओम करेंगे तो भी आपका ध्यान लगेगा। अगर वाहिगुरु करेंगे तो भी आपका ध्यान लगेगा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। लेकिन कैसे करना है? आपको अपने होठ बंद करने हैं, जीभ नहीं हिलानी, बंद करके, आंखें बंद करके, होठ बिना हिलाए, आपको मन से, आत्मा से अपने इष्ट का नाम जप करना है। जैसे कोई वाहिगुरु को बोलता है तो वाहिगुरु का जाप करेगा, कोई शिव जी को मानते हैं तो वो ओम का जाप करेगा, माता को मानते हैं तो भी ओम का जाप कीजिए, राम को मानते हो तो राम राम कीजिए, कृष्ण को मानते हो तो राधा कृष्ण कीजिए, कीजिए आत्मा से, आत्मा से। इस जोत को मिलाना है परमात्मा से। बहुत लंबी वीडियो हो गई आज। बहुत दिनों से मैं आना चाह रही थी, वीडियो डालना चाह रही थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। आप देख पा रहे, खांसी है, बहुत दिन से खांसी थी, और फिर ध्यान नहीं जुड़ता मेरा, क्योंकि मैंने कोई लिखा नहीं होता। जो मन में जो यहाँ आता है वही बोलती हूँ, जो मेरी माँ मुझसे बुलवाती है वही बोलती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बचाइए मानव जाति को, बचा लीजिए।
आपके ध्यान से, आपके नाम जप से आपके आसपास सब बचेंगे, सबका उद्धार होगा। सिर्फ आपका अकेले का नहीं, सबका होगा। परिवार में अगर एक भी नाम जप करता है तो पूरी परिवार की रक्षा होगी। कीजिए रक्षा अपने अपने परिवारों की, कीजिए, जानिए खुद को, परमात्मा में मिला दीजिए। इस ज्योत को मिलाना यही कार्य है बस अब हमारा। हर हर महादेव, जय माता दी। अगर कुछ अच्छा लगा आपको मेरी वीडियो में, मेरे विचारों में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से, भगवान से, कि दुनिया को इस कहर से बचा लीजिए, बचा लीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।